नमस्कार। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। बहुत से लोगों को सावित्री और सत्यवान का मालूम होगा, लेकिन पूरी कथा शायद जमाने के साथ साथ वो भूल गए होंगे। और कुछ लोगों को वट वृक्ष का पता है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करी जाती है और सुहागिन औरतें खूब सज धज कर वृक्ष की पूजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि वट वृक्ष का और सावित्री जी का आपस में क्या संबंध है। तो आज इसी विषय को मैं लेकर आई हूँ। जिन लोगों के घरों में परंपरा है वट सावित्री व्रत को करने की, उसकी पूजा करने की, उनको तो जरूर कुछ ना कुछ ज्ञात होगा अगर वो कथा करते हैं तो। और अदरवाइज जो लोग सिंपली जाकर पूजन कराते हैं, जैसे उनकी मदर इन लॉ ने बताया था, मे बी उनको ये सब नहीं पता हो। सबसे पहले तो हम वट वृक्ष के आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानेंगे कि वट वृक्ष का जो आध्यात्मिक महत्व है, ऐसा माना जाता है कि इसमें त्रिदेवों का वास है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का। तीनों देव इसमें वास करते हैं और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा हैं कि ये हमारी फिजिकल बॉडी को भी फिटनेस देते हैं, हमें रोगों से दूर करते हैं। और स्पिरिचुअली अगर बैठकर हम वहाँ पर जप या ध्यान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो मतलब एक बार करना हजारों गुना करने के बराबर होता है। और अगर हम वहाँ पर बैठकर करते हैं तो हमारी ग्राउंडिंग भी होती है और हमारी ऑरा की क्लियरिंग भी होती है। बहुत सारे लोग मुझसे इस बारे में सवाल करते हैं कि मैम हमारी ना ऑरा बढ़िया नहीं है, हमारी ऑरा स्ट्रांग नहीं है। अब उन लोगों को कैसे ही समझाया जाए कि भैया वृक्षों का पूजन करो और जो पूजनीय वृक्ष हैं इनका तो अवश्य करो, और जितना हो सकता है प्रकृति में रहो, पेड़ पौधे लगाओ, अपने घर में लगाओ, अपनी सोसाइटी में लगाओ, तो देखिए आपकी ऑरा कैसे आपकी स्ट्रांग होती है। उसके लिए विशेष आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सहज ही आपका चेहरा खिला खिला लगेगा और आप हमेशा एनर्जी से भरपूर लगेंगे और आपको बीमारी छू भी नहीं पाएगी। जैसे ही हम इन पवित्र वृक्षों के सानिध्य में आकर बैठते हैं, जमीन पर बैठते हैं, तो इनकी एक जो हीलिंग प्रॉपर्टी है या इनकी जो एक शक्ति है वो कुछ ऐसी है, इसकी ऑरिक फील्ड वृक्षों की इनकी ऐसी होती है कि जैसे ही हम बैठते हैं हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा जड़ों के माध्यम से धरती में चली जाती है, जिसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं। इसीलिए जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं वहां पर हम सब कुछ भूल जाते हैं और घर जाते हैं तो एक बड़ी फ्रेश और नई ऊर्जा लेकर जाते हैं। तो इसीलिए वृक्षों के पूजन का प्रचलन किया गया जनमानस में, ताकि समय समय पर इंसान वहां पर जाए, कम से कम वर्ष में एक बार तो जाए और उस महत्व को समझे और आवश्यक समझे तो उसको प्रतिदिन अपने जीवन में उतार ले। लेकिन ये बात कितनों को समझ आई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत वर्ष पहले ये बात समझ में आ गई थी और मैंने अपने घर में एक बहुत बड़े गमले के अंदर वट वृक्ष लगाया और जिसको मैं वर्षों से पूजती आई, और जिसमें से फिर जटाएं भी निकली और वो जटाएं खूब लंबी लंबी होकर, उस वृक्ष जितनी लंबी होकर पुनः वृक्ष में समा गई। तो इस तरह से देखिए आप भी अपने घर में कर सकते हैं। इस बात पर विचार मत कीजिएगा कि किसी की ग्रोथ को रोकना पाप है या कुछ है। देखिए ईश्वर भी तो साक्षात जो बाल गोपाल हैं वो लघु रूप में भी हमारे घर में रहते हैं और बृहत रूप में भी हमारे घर में रहते हैं और विशाल रूप में वो मंदिरों में तो रहते ही हैं। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार अपना आकार प्रकार और रूप धारण करते हैं और वो भी भगवान का ही रूप है। तो अगर हम उनको रखते हैं घर में, उनकी पूजा के भाव से रखते हैं, सेवा करते हैं, तो यकीनन हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमारी सभी विशेष पूरी होंगी। 5 जून को इस 5 जून को ये व्रत पड़ रहा है। अब सावित्री जी का क्या संबंध है वट वृक्ष से, वो क्यों निवास करती हैं? वट वृक्ष ही वो वृक्ष है जहां पर सावित्री जी और सत्यवान जी गए थे और जहां पर सत्यवान जी को मूर्छा प्राप्त हुई थी। ये सब आप गूगल कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और लेकिन जो यमराज, यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो यमराज जी और सावित्री जी के बीच में संवाद हुआ था वो बहुत ही खोकर, बहुत ही डीपली जाकर पढ़ने की चीज़ है। और जो लोग फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि पुराने समय में महिलाओं को पढ़ने के अधिकार से वंचित रखा गया, वो बात यहाँ आकर टोटल फेल हो जाती है, क्योंकि जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा वही ये बात कह सकते हैं, अदरवाइज तो कोई नहीं कहेगा। क्योंकि जो सावित्री जी ने यमराज के साथ धर्म संबंधी प्रश्नोत्तर किए थे, उन्होंने यमराज जी के ज्ञान की छुट्टी कर दी थी और इसी के बल पर
यमराज जी उनके ज्ञान, बुद्धि और विवेक को देखकर प्रसन्न हुए थे और उनमें हिम्मत नहीं थी कि जब तक सावित्री की मांग में सिंदूर भरा है पति के प्राण का हरण कर लें। वो नहीं कर पाए थे और उनको उनके उनको प्राणदान देना पड़ा, साथ में उन्हें वरदान भी देने पड़े। सावित्री जी बहुत शिक्षित थी, धर्म के अंदर तो विशेष शिक्षित थी। अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि सावित्री जी में वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो तेज, वो बल कहाँ से आया। तो सावित्री माँ जो थी वो गायत्री माँ की उपासिका थी, भली भांति से गायत्री पूजन करती थी। इसीलिए उनको इसी ज्ञान के बल पर उनको पता था पहले से कि उनके पति का आयुष्य कम है, उन पर संकट आने वाला है और वो दिन रात उस दिन के बाद से उनके साथ साये की तरह रहने लगी। ये सब आपको यूट्यूब पर, गूगल पर मिल जाएगा। साथ रहने लगी और जिस दिन उनके पति का प्राणांत का दिन था वो उस दिन भी उनके साथ थी। और जब उनके सिर में भयंकर पीड़ा हुई तो वो सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गए और वो वही वट वृक्ष था जहाँ पर यमराज जी उनके प्राण लेने के लिए आए थे। वहीं पर सावित्री जी ने अपने साक्षात इन्हीं नेत्रों से यमराज का दर्शन किया और उनसे संभाषण किया। क्या आज की नारी में वो बल है? नहीं है। और तब उनको अनेकों उनका जो एक सतीत्व था उस बल को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए थे, ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित रह गए थे। उनकी जो प्रखर प्रज्ञा थी उसको देखकर समस्त संसार चकित रह गया था और उन्होंने सावित्री जी से निवेदन किया कि आज के बाद तुम यहीं पर रहो और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करो। त्रिदेवों के समकक्ष बैठना मामूली बात है क्या? जो लोग अक्सर कहते हैं कि ये स्त्रियां जो हैं ये गायत्री का पाठ नहीं कर सकती, गायत्री का जाप नहीं कर सकती, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर इस कथा के साथ ही निराधार हो जाती है। अभी बात करते हैं कि हमें करना क्या है उस दिन। देखिए, अगर आपके यहाँ वट सावित्री का पूजन होता है, कथा होती है, तो उसको उसी भांति से करते रहिए। कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जिनके पति के कार्यों में बाधा आती होगी, जिनको ग्रोथ नहीं मिल रही होगी या आपस के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल अनुभूत है। आज पिछले 10-12 साल से मैं आध्यात्मिक रूप से प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रही हूँ और जो मैंने अपने इस करियर में देखा है, 10-12 साल के करियर में देखा है और जो मैंने लेडीज़ को फॉलो करवाया है और जो उनके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वही बात कहूँगी कि पति को ग्रोथ नहीं मिल रही है या पति की हेल्थ अच्छी नहीं है, आप पूरे साल करिए ना, एक दिन तो आपको ये संदेश देता है कि इस काम को करने से ये मिलता है। लेकिन अगर आप उसको पूरे साल करेंगी तो देखिए कितना आपको इसका अद्भुत फल प्राप्त होगा। तो आप स्त्री हैं या पुरुष है, संबंधों में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, आपको सिर्फ एक लोटा जल ही तो चढ़ाना है। पूजन आपको पता ही है कि जैसे आपकी परंपरा होती है कि जाइए वहां पर जल दीजिए, फल फूल अर्पण कीजिए, गंध, तिलक, पुष्प, जो कुछ भी अक्षत इत्यादि जो आप चढ़ाते हैं वो चढ़ाइए और कच्चा सूत लपेटते हैं, परिक्रमा करते हैं। देखिए, अगर आपको हेल्थ के इश्यूज हैं, यहाँ पर मैं उपायों में बिलीव नहीं करती हूँ कि ये वाला उपाय दबा दो, जला दो, बढ़ा दो, बहा दो, उड़ा दो, नहीं, यहाँ पर वो नहीं करना है। सिंपली पूजन करना है, शरणागति के भाव से करना है और प्रतिदिन याचना करनी है। हेल्थ इश्यूज हैं, आप जब भी आपको समय मिले आप वट वृक्ष की पूजा के बाद, और पूजा नहीं भी कर सकते तो भी आप प्रतिदिन एक नियम ले सकते हैं, 21 परिक्रमा, 51 परिक्रमा या फिर 108 परिक्रमा एक बार में आप कर लीजिए। कोई परिक्रमा का नियम बनाइए, थोड़ी देर वहां पर बैठिए और जितना हो सकता है अपने हाथों से वट वृक्ष का पौधारोपण कीजिए, जितना हो सकता है अपने जीवन काल में कीजिए। आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होगी, अक्षय फलों की प्राप्ति होगी, यानी जिसका कभी क्षय ही नहीं होता। सावित्री जी ने जब इस विषय पर विजय पाई, यानी कि मृत्यु लोक तक जाकर पीछा किया उन्होंने यमराज जी का, किसमें साहस है, आज किसी में साहस नहीं है। तो वहां से जब वो प्राण लेकर आई तब से उनकी याद में इस व्रत का प्रचलन हुआ। पति की दीर्घायु के लिए उस दिन सुहाग धारण करती हैं। अब सुहाग धारण पे भी मैं बता दूं आपको कि बहुत सारी महिलाएं आजकल सुहाग धारण करने से कतराती हैं और उस विषय में जब मैं किसी ऐसी महिला को देखती हूँ कि जिसने सुहाग ही नहीं धारण किया हुआ और है वो सौभाग्यवती, तो और जिसको देखकर कभी कभी बिना परिचय ना होने के कारण मैं सोचती हूँ भी अब मैं इससे कैसे पूछूं कि आपको तो मैं मिल ली हूँ, आपके हस्बैंड हैं या नहीं। तो मुझे तुलसीदास जी की वो चौपाइयाँ जो रामायण में लिखी हुई हैं सहज ही याद आती हैं कि विद्वन
सुहागिन रही श्रृंगार वही ना, विधवन के श्रृंगार नवीना। यानी कि कलयुग में क्या होगा कि जो सुहागन स्त्रियां होंगी उन्हें सुहाग धारण करने से परहेज होगा, और जो विधवा हो जाएंगी, देखिए सुहाग की कीमत वही जानती है जिसने खो दिया है। तो जो विधवा औरतें हैं वो नित नए श्रृंगारों को धारण करेंगी या प्रयास करेंगी धारण करने का। तो बहुत बार समाज में मैं भी रहती हूँ, बहुत से लोगों को मिलती हूँ, तो जिन लोगों ने सुहाग धारण किया होता है लेकिन वो अपने सुहाग को खो चुकी हैं, उनको देखकर एक सहज ही मन में एक करुणा का भाव जगता है कि देखिए अपने आप को मतलब किस तरह से ये समाज से बचाने की कोशिश में सुहाग धारण किए हुए हैं, कटाक्ष ना सुनने पड़े। और जिनको ईश्वर ने दे रखा है उनको कोई कदर ही नहीं है। अगर देखिए आप ये सब करती हैं, पर्सनली मत लीजिएगा, मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी ये बातें मुझे बहुत ही चिंता का विषय लगती हैं कि हम श्रृंगार ही धारण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमें करना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार करके और माँ सावित्री की पूजा करने का दिन है और किया जाता है पूजन, और इस दिन पितरों के निमित्त भी दान दिया जाता है, दान का दिन है। और इस दिन आप वट वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी साधना पूजा पाठ करेंगी, जो भी मनोकामना करेंगी वो पूर्ण होगी। आप इसका प्रतिदिन का नियम ले लीजिए और फिर इसके चमत्कार देखिए। कभी कभी ना मुझे मॉडर्न लेडीज़ बहुत पसंद आती हैं। इस मामले में तो मैं उनकी तारीफ करूंगी कि मैंने देखा है कि देश हो या विदेश हो, मॉडर्न लड़की चाहे बहुत खूबसूरत हो, जवान हो, बहुत पढ़ी लिखी हो और किसी बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब में हो, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म को वो बड़े प्राउड से लेती हैं और वो बुर्का और वो सब धारण करती हैं और इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं, उनके चेहरे पे इतना तेज होता है, इतनी स्मार्ट लगती हैं कि सहज ही उनके लिए मन में रिस्पेक्ट आती है कि देखिए अपने धर्म को कितनी खूबसूरती से फॉलो कर रही हैं। धर्म हमें दूसरे धर्मों को नीचा करना, कटाक्ष करना नहीं सिखाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कौन अपने धर्म को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है और सच्चे अर्थों में वही धार्मिक है। अभी कल परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसके अंदर एक शॉर्ट वीडियो आया और जिसमें एक लड़का अन्य लड़के लड़कियों से पूछ रहा था कि आपने लास्ट टाइम आपने फर्स्ट टाइम अपनी वर्जिनिटी खोई वो कितनी उम्र में खोई, आप कितने साल के थे? तो उसमें सबने अलग अलग से जवाब दिया और मुझे एक क्रिश्चियन लड़की का आंसर बहुत अच्छा लगा। उसने बड़े प्राउड से कहा कि मैं एक क्रिश्चियन लड़की हूँ और मैं अपनी वर्जिनिटी को अपने हस्बैंड के लिए सेफ रख के रही हूँ। तो मुझे ये उसका आंसर बहुत ही सेंसिबल लगा। तो अपने धर्म के लिए हमें भी तो ऐसी निष्ठा होनी चाहिए ना। हमें वट सावित्री का पूजन करने में क्या ऐतराज है? और यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूं कि जितना हम अपना कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ऑरा स्ट्रांग नहीं होती है, कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धि कैसे लें। तो देखिए जब तक आप अपने धर्म में पूरे तरीके से पारंगत नहीं होंगी, उसको पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो नहीं करेंगी, उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी देना चाहिए ना। नेक्स्ट जनरेशन को तो आप पास ऑन ही नहीं कर रही हैं। आजकल मदर्स खुद ही नहीं करती हैं, नेक्स्ट जनरेशन को क्या पास ऑन करेंगी? तो ये हमारा दायित्व बनता है कि जो चीज़ें हमारे पास अपने फोर फादर से आई हैं, नेक्स्ट जनरेशन में हम उनको वो चीज़ें सिखाएं। तो जब तक हम नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास ऑन नहीं करेंगी तो हमारी ऑरा कैसे स्ट्रांग होगी? क्योंकि हमारा तो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ तो कोई फर्ज ही नहीं है ना, हमारा तो ध्यान ही नहीं है। और कैसे हमें सिद्धियां मिलेंगी अध्यात्म के मार्ग पे? तो देखिए अपने फर्ज को पहचानिए। यहाँ पर हम सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर हम किटी करने के लिए नहीं आए हैं। ये सब भी चलता है लेकिन ये एक एंटरटेनमेंट का साधन है और कुछ समय के लिए होना चाहिए। बाकी समय हमारा धर्म को फॉलो करने के लिए होना चाहिए, दूसरे धर्मों को जानने और समझने के लिए होना चाहिए, ना कि उन पर कटाक्ष करने के लिए होना चाहिए। सच्चे अर्थों में धार्मिक व्यक्ति वही है जो दूसरों पर कटाक्ष नहीं करता बल्कि उनके धर्म के भी मर्म को समझता है। याद रखिए ईश्वर उनके धर्म में भी वास करते हैं, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी उनके धर्मों में भी है। और जिन जिन चीजों को हम कहते हैं कि ये पुराने समय की चीजें, इन्हें कौन फॉलो करता है? आज भी उन धर्मों के लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं। अब उस क्रिश्चियन लड़की का आप देखिए ना कि कितना सुंदर जवाब था, मैं दंग रह गई कि भी क्या जवाब दिया है इसने। ऐसे ही मैं मॉडर्न लड़कियों के भी सुनती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वो अपने धर्म में काम कर रही हैं, तो हमें भी करना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अब छोड़ दिया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी, मेरी उनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को दोबारा से फॉलो कीजिए हस्बैंड के लिए, अपने रिलेशंस के लिए। और अगर आपके हस्बैंड
किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के इंटरफेरेंस है, तो इसे आप नियमित रूप से कीजिए ताकि वो जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो समाप्त हो जाए। आपकी तरफ से है या आपके हस्बैंड की तरफ से है, आप इसको जरूर कीजिए और इसके बाद आप इसके चमत्कारी फल देखिए। 1 साल के बाद आप मुझे जरूर कुछ ना कुछ, मुझे उम्मीद है कि पर्सनली कॉल करेंगी और इसके फीडबैक देंगी। तो विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए त्यौहार में नई एनर्जी के साथ। तब तक नमस्कार। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत और बहुत सारा समय लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो की वैल्यू कीजिए। नमस्कार। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के अंदर छूट चुके और सो चुके धर्म की पुनरावृत्ति हो और जागरण हो। तो नमस्कार।